जय हिंद मित्रों। आज हम सीखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में वेयर का यूज। वेयर मतलब कहाँ, कहाँ का प्रयोग सीखते हैं हम किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट INDEFINIT। बहुत सारे बच्चों को इंडेफिनिट की स्पेलिंग याद नहीं होती है, तो इस पर ध्यान दें और इसको भी याद करें। हमें सारी चीज़ें पढ़नी है। आप कहाँ जाओगे, तो अब देखिए यहाँ पर कहाँ आ गया। तो कोई भी टेंस हो, अगर वहाँ पर कहाँ आ जाता है तो सबसे पहले हम उसकी स्पेलिंग लगाएंगे। हम आपको बहुत इजी तरह से इंग्लिश सिखा रहे हैं, सीखिए, नोट करिए। कहाँ की इंग्लिश आ जाएगी, वेयर। वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब, और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है क्या है, विल और शैल। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल या फिर शैल। तो आपकी स्पेलिंग यू के संग लगता है विल। वेयर विल यू गो, यू गया। आप कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो, वेयर विल यू गो। देखते हैं और आगे बनाते हैं, इसको हम रफ करते हैं जब तक। देखो, आपका भाई कहाँ जाएगा, इसमें भी सबसे पहले हम कहाँ की स्पेलिंग लगाएंगे। वेयर विल योर ब्रदर गो, वेयर विल योर ब्रदर गो, आपका भाई कहाँ जाएगा। इसमें हमारा सब्जेक्ट ये दोनों है, इंग्लिश में ये रहा, ये दोनों हमारे सब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहले वेयर की स्पेलिंग, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब आएगी। और जिसको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में अंतर नहीं मालूम है तो उसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, फिर भी एक दो वीडियो और बनाएंगे। आप कमेंट में पूछिए हमसे। देखो, राजू कल कहाँ जाएगा। तो सबसे पहले कहाँ की स्पेलिंग, वेयर विल राजू गो टुमारो। कल की स्पेलिंग, आज की और आज रात की, परसों की, इनकी स्पेलिंग सबसे लास्ट में आती है। तो सबसे पहले वेयर विल राजू गो टुमारो। देखिए, अब इसी में हम कर देते हैं हिंदी बदल करके 10 दिन बाद। क्या कर देते हैं, ऊपर लिख देता हूँ छोटी सी जगह, 10 दिन बाद राजू 10 दिन बाद कहाँ जाएगा। वैसे तो दिनों होना चाहिए, लेकिन हम तो अब ऐसे ही बोलते हैं, हिंदी ग्रामेटिकली हम शुद्ध नहीं बोल पाते हैं। तो टेंस तो हमारा मेन टेंस तो ये है, राजू कहाँ जाएगा। तो उसकी स्पेलिंग हमारी हो रखी है नीचे, वेयर विल राजू गो। 10 दिन बाद या 10 दिनों बाद, तो इसकी स्पेलिंग आएगी। सबसे पहले हम इसमें लेंगे बाद की स्पेलिंग, आफ्टर AFTER, आफ्टर 10 डेज DAYS। यहाँ पे हम लिख सकते हैं TEN भी और 10 भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेयर विल राजू गो आफ्टर 10 डेज। आपको समझ में आया, समझना जरूरी है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम समझा रहे हैं।
एक बार वीडियो देखो, अगर 50% समझ में आ जाए तो 2-3 बार और देखोगे तो 100% आएगा। लेकिन इन सबको लिखना ज़रूरी है, वीडियो पॉज कर करके इसको लिख लिया करो, लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, रहीम का भाई 3 बजे कहाँ जाएगा। ठीक है, अब देखो, माता जी सुबह कहाँ जाएंगी। देखते हैं दोनों को बना करके। तो सबसे पहले मेन टेंस है, इनका भाई कहाँ जाएगा, ये हमारा मेन टेंस है। जो मेन टेंस समझ जाता है उसके लिए इंग्लिश इजी हो जाती है। वेयर विल, रहीम का भाई तो ब्रदर ऑफ रहीम, ब्रदर ऑफ रहीम। इसके ऊपर एक वीडियो अलग से बना देंगे, जिसको इसकी स्पेलिंग नहीं आती है। ये 2 तरह से बनता है, एपस्ट्रोफी एस से भी बनता है। वेयर विल ब्रदर ऑफ रहीम गो 3 बजे, तो 3 o'clock, CLOCK 3 o'clock। कितने भी बजे हो, जैसे 4 बजे होता तो 4 o'clock, 10 बजे होता तो 10 o'clock। ठीक है, देखते हैं। माता जी सुबह कहाँ जाएंगी। वेयर विल मदर गो इन द मॉर्निंग। देखिए, यहाँ पर कहीं पे भी मैं नहीं आ रहा है सुबह में, लेकिन फिर भी इंग्लिश में हम इन द मॉर्निंग लगाते हैं। वेयर विल मदर गो इन द मॉर्निंग, सुबह के समय में इसकी हिंदी आ गई। तो जब आप इंग्लिश करो, हिंदी से इंग्लिश करो, तो इंग्लिश से भी हिंदी क्या करो कि वो सही है या नहीं है। आप कहाँ पर भोजन करोगे, तो पहले वेयर विल यू ईट द फूड, वेयर विल यू ईट द फूड, आप भोजन कहाँ पर करोगे। आप गोवा में कहाँ रुकोगे, तो वेयर विल यू STAY स्टे इन गोवा। स्टे माने रुकना, कहीं पर ठहरना। शीतल गाना कहाँ पर गाएगी, तो वेयर विल शीतल सिंग द सॉन्ग, वेयर विल शीतल सिंग द सॉन्ग। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी कोई भी टेंस बना सकते हो जिसमें कहाँ आ जाए और पीछे लास्ट में बागी भी हो, और आप उसकी इंग्लिश बनाइए। और आपको नहीं आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर 7300532114। फिर हम उसे बोर्ड पर भी बताएंगे ताकि और बच्चे सीख पाएँ। कितना भी कठिन हो, कितना भी सरल, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम सब तरह की इंग्लिश सिखाएंगे आपको, जो हम रोज़ बोलते हैं, जो टीवी पर आता है, सब। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे सॉल्व कीजिए। देखिए, मिलाते हैं। आप सभी अब इन टेंसों को बोलिए, घर पर प्रैक्टिस जरूर करना। आप मुझे कहाँ देखोगे, वेयर विल यू सी मी। आप योगी जी से कहाँ मिलोगे, वेयर विल यू मीट टू योगी जी। यहाँ पर टू की जगह विद भी लगा सकते हैं, WITH। रवि कहाँ दौड़ने के लिए जाएगा, वेयर विल रवि गो फॉर रनिंग। यहाँ पर देखने के लिए 2 बातें हैं। पहली बात,
दौड़ने की स्पेलिंग होती है RUN, लेकिन जब इसमें हम ING करेंगे तो इसमें एक और N आ जाता है, 2 N बन जाएंगी, रनिंग। ये तो हो गई पहली बात। अब देखते हैं हम दूसरी बात क्या है इसमें। दूसरी बात देखिए, इसमें हमारी 2 वर्ब आ रही हैं, पिछले टेंसों में भी समझाया है, इस टेंस में भी समझा रहा हूं। रवि कहाँ दौड़ने के लिए जाएगा, एक तो वर्ब हो गई हमारी जाना, एक हो गई दौड़ना। तो जाना तो यहाँ पे आ गई गो, लेकिन जब दूसरी वर्ब बीच में आए और उसमें नानी ने आ जाए तो उसके पहले या तो टू लगाएंगे या फिर फॉर लगाकर ING करेंगे। या तो टू लगाते हैं या फिर फॉर लगा कर के ING लगाएंगे। देखते हैं, तो हमने यहाँ पे लगाया है वेयर विल रवि गो फॉर रनिंग, फॉर लगा के ING कराए, या फिर टू लगाएंगे तो टू रन आएगा, टू रन। ठीक है, इसमें टू के साथ ING नहीं लगाते हैं, तो या तो फॉर रनिंग को यहाँ पे रख लीजिए या फिर टू रन को रखिए, एक आ जाएगा, दोनों में से कोई भी एक आप रख सकते हैं, बना सकते हैं। या फिर 2 वाक्य बना लीजिए आप, एक बार लिखिए वेयर विल रवि गो फॉर रनिंग, नीचे लिखिए वेयर विल रवि गो टू रन। ठीक है, अब अगले पे देखते हैं, सुमित काम करने के लिए कहाँ जाएगा, वेयर विल सुमित गो फॉर डूइंग वर्क। यहाँ पे भी हो सकता है गो टू वर्क, वेयर विल सुमित गो टू वर्क या गो फॉर वर्क। मैं सब्जियां खरीदने कहाँ जाऊंगा, वेयर शैल आई गो टू बाय वेजिटेबल्स। इन तीनों वाक्य में भी ऐसा ही है, यहाँ पे भी देखो 2 वर्ब है, जाना, यहाँ पे भी 2 वर्ब है, करना और जाना। तो यहाँ पे हमने टू का यूज कर दिया है आपको समझाने के लिए। यहाँ पर फॉर भी लगा सकते हैं, कैसे लगेगा फॉर देखते हैं, वेयर शैल आई गो फॉर बाइंग वेजिटेबल्स हो जाएगा अगर फॉर का यूज करेंगे, और टू का यूज है तो फिर वेयर शैल आई गो टू बाई वेजिटेबल्स, या यहाँ पे लगा देंगे फॉर के संग ING, फॉर बाइंग वेजिटेबल्स। तो आप 2 तरह से लिखा करो, 2 तरह से आप लिखोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, प्रैक्टिस अच्छी बनेगी। मनोज क्रिकेट खेलने कहाँ जाएगा, वेयर विल मनोज गो टू प्ले क्रिकेट, या फिर गो फॉर प्लेइंग क्रिकेट, या तो फॉर के संग ING, फॉर प्लेइंग, या फिर टू प्ले। क्यों आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है आप सभी बोलिए, क्योंकि इसमें दूसरी वर्ब आ रही है, पहली वर्ब जाना, दूसरी वर्ब खेलना, और दूसरी वर्ब जब बीच में आ जाए तो और उसमें लास्ट में नानी ने हो तो जब या तो फॉर के साथ ING लगाएंगे या फिर टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, टू के साथ ING हम नहीं लगाते हैं। आप मोबाइल खरीदने कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो टू बाय मोबाइल, या फिर इसको मैं दूसरी तरीके से, दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूं, आप देखिए, जिसको समझ में नहीं आया ढंग से देखें। वेयर विल यू गो फॉर बाइंग द मोबाइल। ये दोनों ही तरीके ठीक है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमें कहीं पर ये यूज करना है और कहीं पर ये यूज करना है। तो या तो टू लगा के बाई लगाएंगे या फिर फॉर के बाद ING। ऐसा क्यों होता है, जब 2 वर्ब आए वाक्य में, पहली और दूसरी वर्ब में इसमें लास्ट में ना हो, नी हो या ने हो, इन तीनों में से कोई एक हो, तो उसके आगे या तो टू लगा के उसकी स्पेलिंग को लिख देंगे या फिर फॉर लगा के उसकी स्पेलिंग में ING जोड़ेंगे। मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को और देखें, कुछ थोड़ा सा नया इसको बनाइए और इस वीडियो पोस्ट करके इसको बनाते हैं। इससे अलग है लेकिन कठिन बिल्कुल भी नहीं है। आप कहाँ नहाओगे, नदी में या तालाब में, तो वेयर विल यू बाथ सबसे पहले बनाएंगे, आप कहाँ नहाओगे अपने मेन टेंस के इंग्लिश, नदी में या तालाब में। इन द रिवर, या की स्पेलिंग, ये जो या लिख रहा है इसकी स्पेलिंग आ जाएगी और इन द पॉन्ड माने तालाब, और अगर हमने घर में ही छोटा सा सीमेंट वगैरह से बनाया है तो वो हो जाएगा टैंक, और उसको डेकोरेट कर देंगे, मार्बल वगैरह लगा देंगे तो वो बन जाएगा स्विमिंग पूल, टेल्स वगैरह लगा देंगे उसमें जब।
तो तालाब की स्पेलिंग होती है POND, पॉन्ड। वेयर विल यू वॉक, इन द रिवर और इन द पॉन्ड। मोनू कहाँ पढ़ाएगा, घर में या स्कूल में। वेयर विल मोनू टीच, इन द हाउस और इन द स्कूल। राजेश पैसे कहाँ कमाएगा, दिल्ली में या मुंबई में। वेयर विल राजेश अर्न मनी, इन दिल्ली और इन मुंबई। तो दोनों का कैपिटल आएगा पहला अक्षर, क्यों, क्योंकि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल आता है। प्रॉपर नाउन मतलब किसी जगह का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, मतलब किसी चीज का पार्टिकुलरली नाम। जैसे मोबाइल है, अगर मोबाइल है तो ये क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन अगर इसका नाम आ जाए रियलमी, ओप्पो, वीवो, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। आप कहाँ सोओगे, छत पर या कमरे में। वेयर विल यू स्लीप, ऑन द रूफ और इन द रूम। रूफ के लिए लगाएंगे हम ऑन और रूम के लिए लगाएंगे इन। आप कहाँ जाओगे, मंदिर में या स्कूल। वेयर विल यू गो, इन टेम्पल और इन स्कूल। इन वाक्यों में चॉइस रखी जा रही है। कौन चुनाव जीतेगा, मोदी जी या ममता जी। तो ये कौन वाला आ गया है, आप इसको कहाँ की तरह वेयर मत लगा देना। कौन के लिए लगाएंगे हम, हु विल विन द इलेक्शन, कौन चुनाव जीतेगा, मोदी जी और ममता जी। अब तक तो शायद फैसला भी आ गया है, बट आई हैव नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। देखिए अब तक आपने डे 1 से हमारी वीडियो देखी है, अब ये वीडियो हमारी डे 11 की है। आपके पास बहुत सारे वाक्य आपने अगर कॉपी में लिखे हैं तो हो गए हैं, उनको रोज आप पढ़िए। रोज पढ़ोगे तो अपने आप बुद्धि में बैठ जाएंगे ये सारे टेंस और आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। वीडियो पॉज करके इन्हें बनाओ। आप कहाँ से आओगे, ये वाली वीडियो कैन के ऊपर भी हमने बनाई है, कहाँ से वाली, आप जरूर देखिए। हमारी सारी वीडियोस देखिए अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पर। जब आप कहाँ से आओगे, फ्रॉम वेयर विल यू कम, क्योंकि यहाँ पर कहाँ नहीं आ रहा है, कहाँ से। जब कहाँ के साथ में से आ जाए तुरंत बाद, तो हम वहाँ पर फ्रॉम का यूज करते हैं, या तो सबसे शुरू में या सबसे लास्ट में। ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेयर विल यू कम फ्रॉम, फ्रॉम सबसे लास्ट में भी आ सकता है। आप कहाँ से आओगे, घर से या ऑफिस से। तो वेयर विल यू कम फ्रॉम हाउस एंड और ऑफिस, यहाँ पर आ गया लास्ट में या फिर यहाँ पे आता शुरू में। जैसे फ्रॉम वेयर विल यू कम हाउस और ऑफिस। मीना कहाँ से आएगी, बाजार से या मंदिर से। फ्रॉम वेयर मीना कम, मार्केट और टेम्पल। तो यहाँ पे भी फ्रॉम आ सकता था। ये दो तरह से बन जाते हैं फ्रॉम वाले टेंस, पहले भी बताया एक वीडियो में कैन वाली में, आप जरूर देखिए। आप अपनी कार कहाँ बेचोगे, वेयर विल यू सेल योर कार। इसमें से नहीं है इसलिए ये वाला टेंस यहाँ पर डाला है। इसमें कहाँ के बाद से है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इस वाले वाक्य में हमारे कहाँ के बाद से नहीं है। शिवकेश कहाँ पर नौकरी करेगा, वेयर विल शिवकेश डू द जॉब। I am thinking that you all are understanding very well. Note down these tenses in your copy and speak every day.